बट उस पर भी ट्विटर पे लाइक आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग, इतनी लाइक गंद और लाइक डर्टी पॉलिटिक्स हो रही थी। सम ऑफ द विलेजेस हम देखते हैं कि हाँ फीमेल फोर्टिसाइड, मतलब उनको आने से पहले ही मार देना। उससे सोचते हैं कि विमेन पावर में लाइक इट्स सच अ एलियन आइडिया टू पीपल। आई थिंक इट्स नेसेसरी कि एटलीस्ट थोड़ा सा प्रोपोर्शन बना रहे, इवन इफ इट्स लाइक 33% लाइक। और जो पार्टी इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है वो सोचेगी कि हम अपोजिशन का जो स्टैंड है उसको कैसे लो कर सकें, तो मतलब आपस में क्लैश रहेगा ये। मोदी सरकार ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया है। अब इसमें देश में एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही श्रेय लेने की होड़ में है। आइए जानते हैं जनता से इस बिल के बारे में। क्या लगता है आपको कि ये जो बिल पास हुआ है, ये जो बिल संसद में रखा गया है, इसमें क्या बेनिफिट होंगे महिलाओं के लिए? आई थिंक आई डू बिलीव कि हमें महिलाओं को सिंस उनका रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी लो होता है और उनके हायर अथॉरिटी पे जाने में प्रॉब्लम्स होती हैं जो हर महिला फेस करती है, वेदर इट्स लाइक पेट्रियार्कल सोसाइटी और वॉट एवर। सो आई थिंक ये बिल एक अच्छे डायरेक्शन में है, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे मेंस्ट्रुएशन इन द विलेज और लाइक कुछ प्रॉब्लम सैनिटरी पैड्स इशू, वो विमेन को ही समझ सकती है। एंड स्पेशली हमारी कंट्री में लाइक वी हैव सीन अमेरिका में लाइक इतने सालों बाद वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस बनी, तो हमारी कंट्री इज़ तो नोन फॉर लाइक authoritative women like Indira Gandhi and all. So I think it's such a good initiative for the women also. So I think it will bring some sort of change in the patriarchal system of how country works or how like generally world works. जैसे कि आपने बोला कि ये बेनिफिट पहुंचाएगा महिलाओं को, मोदी सरकार की तरफ से क्या आपको लगता है ये एक ऐतिहासिक कदम है? आई थिंक उनके तरफ से, आई वोंट से ऐतिहासिक इन अ नेगेटिव वे, व्हाट आई विल से कि उनकी तरफ से ये अच्छी बात है कि उनके मिनिस्ट्री में ऐसी स्ट्रॉन्ग जैसे निर्मला सीतारमन या फिर उनकी स्मृति ईरानी जी, उनके मिनिस्ट्री में वुमेन को ऐसी अथॉरिटी बार बार दी गई है। तो दैट्स द गुड थिंग आई सी इन दैट। तो मतलब उनकी अथॉरिटी में ऐसा नहीं है कि वो पहली बार ऐसा कर रहे हैं या फिर उनके पहली बार ऐसा बिल ला रहे हैं, उनके में हमेशा वुमेन को अथॉरिटी दी गई है। जैसे कि आप एक महिला होने के नाते इस बिल का कितना समर्थन करती हैं? समर्थन का मतलब सपोर्ट। आई फील लाइक बिकॉज अगेन जैसे इसने कहा कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है इंडिया में, लाइक एशियन कंट्रीज़ में, एंड हमें लगता होगा कि इवन इफ़ लाइक इट इज़ केप्ट ओपन रिजर्वेशन के बिना कि विमेन विल कम एंड लाइक अथॉरिटेटिव पोजीशन लेंगी, बट वैसा हर बार नहीं हो पाता एंड वी डू गेट टू हियर फ्रॉम इट हमारे लोअर लेवल से और लाइक मोर बड़े लेवल से, मैक्रो लेवल से। सो आई फील लाइक दिस विल एटलीस्ट ले सम लेवल ऑफ फाउंडेशन, क्योंकि I think Do you think it will uplift women inside the parliament? upliftment I feel like is a big word, but I feel like it's something that will at least, I guess, somewhat of a necessity. I guess Somewhat of a necessity? हाँ, I mean like proportions if we see the present में, तो I think it's necessary कि at least थोड़ा सा proportion बना रहे, even if it's like 33% like। आप क्या कहोगे इस विषय पे? जैसे कि आपने बताया कि वो 33% वुमेन्स ऑक्यूपाई करेगी रिजर्वेशन, तो एट स्टार्ट दे डोंट नो मच अबाउट पार्लियामेंट, तो ये उनका स्टेज मतलब बिगनिंग स्टेज होगा, वो लर्न करेंगे अपने साथ के लोगों से। फिर उसके बाद मतलब ये वाला स्टेज में ये सिर्फ उनका लर्निंग स्टेज है। फिर उसके बाद जब वो लर्न कर लेंगे तब वो अपने अराउंड जो चीज़ें उनसे अडेप्ट करेंगे कि उनको दिखेगा कि हमारे सोसाइटी में मतलब हमारे लेवल का जो वुमेन है वो किस चीज़ में लैक कर रहा है और उनको क्या नीड है। जैसे हम अगर कोई वुमेन है वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, फिर वो सोचेगी जो वुमेन जिसके हाथ में कंट्रोल है कि इस चीज़ को कैसे हटा सकते हैं। तो मतलब इस चीज़ को आने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी एक स्टार्ट हो चुका है, तो मुझे लग रहा है कि ये बेनिफिट में होगा वुमेन। जैसे कि इस पे क्या आपको लगता है देश में इस पर भी राजनीति होना ज़रूरी है? हर कोई जो है, चाहे वो हम पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, हर कोई इस रेस में है कि कौन इसका क्रेडिट ले ले। तो आप इसे कैसे देखती हैं? हाँ, मतलब आई थिंक कि हर चीज़ में इंडिया में बेसिकली राजनीति तो होती ही है, और मतलब जो अपोजिशन पार्टी होगी वो सोचेगी मतलब कि वो इस चीज़ को कैसे गिरा सके, और जो पार्टी इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है वो सोचेगी कि हम अपोजिशन का जो स्टैंड है उसको कैसे लो कर सकें। तो मतलब आपस में क्लैश रहेगा ये।
आप क्या कहोगे, आपकी क्या राय है इस विषय पे? महिलाएं हमारे मतलब कह सकते हैं कि ये जो 33% इन्होंने बोला है कि रिजर्वेशन महिलाओं का है, तो सबसे पहले हमें सरकार ने जो ये कदम उठाया है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे उसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं को ये बोला गया है मजबूत कड़ी है। अगर महिलाएं नहीं होंगी तो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करेगा। अगर उनको डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या रेप केसेस होंगे, अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारा ये कंट्री नहीं चल पाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, मुझे ये कहना है कि अगर सरकार ने ये फैसला लिया है तो मैं इसके मतलब खिलाफ नहीं हूँ, साथ हूँ। जैसे कि विपक्ष इस पर राजनीति शुरू कर दिया है, कहा जाता है कि सोनिया गांधी का पहल था ये। अब सोनिया गांधी कह रही हैं कि ये राजीव गांधी के टाइम से था, तो अगर उनके टाइम से था तो बिल क्यों नहीं बना, ये लॉ क्यों नहीं बना? इसीलिए मैं बोल रही हूँ, वो तो हमेशा वो अपना पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं। आप जानती हैं बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से पॉलिटिक्स ये चलती आई, उनकी राजनीति ख़त्म नहीं होगी। बट ये सरकार ने बहुत अच्छा प्लान किया और मुझे लगता है इस पर कंटिन्यू करना। आप क्या कहोगे, आपकी क्या राय है इस विषय पे? मुझे लगता है कि अगर विमेन पार्लियामेंट में होंगे तो इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड अदर विमेन, तो वो उनकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो राजनीति हो रही है इस बिल को लेकर देश भर में, इस पे आपका क्या टेक है? आप इस पे क्या आपका क्या ओपिनियन है इस पे? आई गेस वो तो इंडिया में पॉलिटिक्स तो हर चीज़ में ही होता है, तो आई वुड नॉट से एनीथिंग। क्रेडिट जिस तरीके की क्रेडिट हो रहा है ना कि जो है कौन क्रेडिट ले ले, श्रेय ले ले इस बिल का, वो तो अब जिस पार्टी ने वो इनिशिएटिव लिया है तो उसी का क्रेडिट होना चाहिए आई गेस। सो जैसे कि अभी आपकी हमारी बात हो ही रही थी कि आपने बोला कि इनिशिएटिव जैसे आएगा उसमें अपलिफ्टमेंट आएगा, कई सारी चीज़ें। तो ये बताइए, इस तरीके के मुद्दे पर भी क्या देश में राजनीति होना सही है? आप देखोगे कि अभी उड़ीसा का ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, उस पे इतना लॉस हुआ, बट उस पे भी ट्विटर पे लाइक आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग, इतनी लाइक गंद और लाइक डर्टी पॉलिटिक्स हो रही थी। आई वाज थिंकिंग कि किसी लॉस पे कैसे कोई पॉलिटिक्स कर सकता है। तो ये तो एक बिल पास हो रहा है, तो इस पे ऑफ कोर्स लोगों की ओपिनियन होंगी, एंड जैसे जैसे लोगों का अथॉरिटेटिव स्टेटस बढ़ता जाएगा वो ओपिनियन एक सब्जेक्ट बन जाएंगी और वो पॉलिटिक्स स्टार्ट ही होगी। सो आई थिंक पॉलिटिक्स होती रहेगी, बट ऑफ कोर्स द बिल रिप्रेजेंट समथिंग, उसके बारे में होलिस्टिकली सोचना चाहिए इवन अपोजिशन पार्टी को। आई नो दे विल अपोज बिकॉज दैट्स देयर जॉब एंड दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज आपको एक चाहिए अपोज करने के लिए, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि होलिस्टिकली क्या डेवलपमेंट हो रहा है। क्रेडिट की जो बात हो रही है कि हर कोई इस बिल पे सिर्फ और सिर्फ अपना क्रेडिट लेना चाह रहा है कि कौन सी पार्टी, एक तरीके से कहा जाए 2024 का चुनाव आ रहा है इसलिए ये बिल जो है वो ले आया गया है। तो इस पे आप क्या कहोगे, क्या वाकई 2024 के लिए सिर्फ ये एक जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए सिर्फ किया गया है? आई फील लाइक ये इज़ लाइक अ बेयर मिनिमम दैट वाज डन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इस पे क्रेडिट लेना इज़ बहुत I feel like they're being lazy with their efforts. Like अगर उनको इलेक्शन जीतना ही है, I feel like they can do much more things. काफ़ी ज़्यादा फोकस डाल सकते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, इंस्टेड ऑफ जस्ट लाइक एक ही टॉपिक पे लिया एंड देन उसी के ऊपर क्लेम पे फाइट करना, बिकॉज दिस इज़ अगेन अ बेयर मिनिमम जो वो कर रहे हैं, इट्स नीडेड एंड दे नीड, एंड आई डोंट नो लाइक, हाँ ऑब्वियसली लाइक इफ़ दे वांट टू फाइट ओवर समथिंग इट हैज़ टू बी, क्योंकि ये तो obviously like एक चीज़ like women, like I don't know, like giving 33% reservation to women. Also I want to speak something on this. Maybe yes, ये उनका स्ट्रैटेजी हो सकता है कि 2024 में इलेक्शंस आने वाले हैं, 2023 में ये बिल पास करके वोट बैंक गेन कर लेंगे, तो शायद हाँ मतलब ये उनका एक टारगेट या एक मोटो हो सकता है ऑडियंस गेन करने के लिए और पब्लिसिटी स्टंट के लिए। शायद आपके हिसाब से ये पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है? हो सकता है हाँ, क्योंकि अगर उनको ये था तो जब उनका मतलब पार्टी उनका फॉर्म हुआ था, जब वो मतलब पावर में आए थे तब वो स्टार्ट कर सकते थे ये चीज़, या फिर उसके कुछ टाइम बाद स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन उन्हें एग्जैक्ट एक ईयर पहले ये बिल पास किया और इस चीज़ को वो एक हॉट न्यूज़ की तरह रखेंगे और 24 में उनको शायद वो वापस। यूथ जो है, आप इस बिल का कितना समर्थन करते हो?
इस बिल को आई फुल्ली सपोर्ट, क्योंकि जब वुमेन होगी पावर में तो एज आई टोल्ड यू कि वो एक औरत का जो पेन है या जो भी स्ट्रगल है वो समझेगी, और फिर वो उसी के मतलब अपने आप को उस पोजीशन में रख के सोचेगी, और जो मतलब जो भी लॉ या कुछ भी पास करेंगी वो काफ़ी मतलब आप खुद को फील करके करेगी, तो वो मतलब एक मतलब सोल से पास होके निकलेगा। क्या आपको लगता है, आपको जैसा अभी ये बता रही हैं कि जो भी मुद्दे होंगे एक औरत को लेकर अगर हम बात करते हैं तो वो एक सोल से होकर निकलेगा, आप इसको जस्टिफाई करते हो? जी हाँ, मतलब ये बात तो है ही कि मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी विमेन टू विमेन, एंड आई गेस इट वाज अ नेसेसिटी। एज अ यूथ, व्हाट इज़ योर टेक इन दिस? I fully support the bill as it definitely would support will help support the women. So yeah. एक यूथ होने के नाते मैं कलेक्टिवली आप सबसे पूछना चाहूँगी कि यूथ होने के नाते इस बिल को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज आप अपने ऑडियंस व्यूअर्स को हमारे देना चाहोगे आप? आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था कि men have been in power for so many years now, then world is in state what it is right now. It's not a very good chaotic state. अगर women totally flip करो कि women power में आ जाएं तो आई थिंक वर्ल्ड वुड बी मच मोर कामर प्लेस। एंड हम लोग इस आइडिया को इतना लाइक उससे सोचते हैं कि विमेन पावर में लाइक इट्स सच अ एलियन आइडिया टू पीपल, तो आई थिंक उसको भी थोड़ा सा आपको वो करना पड़ेगा हैबिचुअल टू पीपल कि विमेन प्रेसिडेंट हो सकती है, विमेन एक पार्लियामेंट की मेंबर हो सकती है, आईएएस हो सकती है। आप ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हाँ, सिर्फ आदमी ही नहीं औरत भी हायर पोजीशंस पे हो सकती है। बिकॉज ये आइडिया इतना एलियन होता है ना कुछ लोगों के लिए, लाइक पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड ये सब, तो उनको लगता है ऐसा कैसे। लाइक इवन आई हैव सीन पीपल जिनसे हम बात करते हैं तो बोलते हैं ओ विमेन आपका जैसे हम निफ्ट से हैं तो हमारा कॉलेज इज़ लाइक फुल्ली वुमेन ओरिएंटेड बिकॉज डायरेक्टर हैज़ बिन विमेन फॉर सो मैनी ईयर्स। तो अगर मैं बोलता हूँ मेरी डायरेक्टर विमेन है तो दे वर लाइक ओ लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर रनिंग कॉलेज आर विमेन, तो कितना एलियन आइडिया हो जाता है। तो आई थिंक उसको हैबिचुअल करेगा। आप क्या कहोगे, आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को इस बिल को लेकर? I feel like it has been long overdue कि ऐसा कुछ, because अगर if women were truly given the opportunity and the power then proportions would be normal, मतलब ऐसा requirement नहीं होता कि 33% reservation रखे। तो I think this will hopefully create some sense of maybe more sensibility आ जाएगी, because women will understand women की problems more than how men perceive, क्योंकि Women are more sensitive according to you, right? नहीं, I'm just saying कि women मैं भी एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर जो फीमेल फोर्टिसाइड जो हमारे अभी भी सम ऑफ द विलेजेस हम देखते हैं कि हाँ फीमेल फोर्टिसाइड मतलब उनको आने से पहले ही मार देना, तो कुछ सोच में भी अंतर आएगा। क्योंकि ये बिल पास करने के बाद हम ये नहीं सोचेंगे अगर सड़क पे कोई लड़की चल रही है तो हम उसको, हमारे पास राइट होगा कि हमारी सरकार हमारे साथ है। तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि जो फीमेल फोर्टिसाइड होता है कि लड़की हमें चाहिए ही नहीं, वो सोच को मैं मिटाना चाहती हूँ। इससे बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि सिर्फ लड़का हो, सिर्फ लड़का ही नाम नहीं बढ़ा सकता, बेटी भी नाम बढ़ा सकती है। आप क्या कहोगे? As a youth, what message would you like to give to our viewers? Most of the people think कि women are weak, लेकिन एक औरत ही एक घर को आगे बढ़ाती है, as you all know। जब एक औरत घर पे नहीं होती है तो वो घर is not home। तो I think women अगर इस चीज़ पे कॉल लेगी तो इंडिया के लिए बहुत एक बेनिफिशियल चीज़ होगी। आप क्या कहोगे? I think women will stand for women, so I guess this bill would help with that. तो ये थी विमेन जो महिला बिल पास हुआ, जो बिल रखा गया है लोकसभा में, उसको लेकर हमारी जनता की, हमारे यूथ की राय। बने रही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन अंकित के साथ, नेशनल न्यूज़ नाउ।